नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन। दोस्तों, अपस्टॉक एप्लीकेशन ने काफ़ी सारे नए फीचर्स जो है वो आपके सामने दिखाए हैं, लेकर आए हैं। अब ये कौन कौन से फीचर है, इसके ऊपर दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। सबसे पहला फीचर का मैंने बनाया था कि ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस का भी वीडियो मैंने बनाया है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का वीडियो भी मैंने बनाया है। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो जाके आप देख सकते हो। तो उनमें से ही एक नया फीचर है, नया फीचर यानी कि अपस्टॉक के ऊपर नया फीचर है। बाकी जगह पे आपको देखने के लिए मिला होगा, किसी एक्सटर्नल साइट पे भी आपने देखा होगा, लेकिन अब आपको किसी एक्सटर्नल साइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपस्टॉक के ऊपर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब ये फीचर कौन सा है? ओआई एनालिसिस का। ओआई एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप करते हो, ऑप्शंस ट्रेडर हो एक, तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर किस तरीके से हो रहा है। वो सारी एनालिसिस के लिए आपको सीधा डेटा चाहिए होता है और इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको अगर मिल जाएंगी तो आपको एनालिसिस करने में काफ़ी आसानी होती है। तो यही प्रोवाइड किया है अपस्टॉक वालों ने। अब आपको क्या करना है, डिस्कवर के सेक्शन में जाना है। डिस्कवर के सेक्शन में जाते ही आपको एफएनओ का सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, गोल्ड, ये सारे सेक्शंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन एफएनओ के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ट्रेड किस तरीके से कर रहा है ये दिखाई देगा। इसका चार्ट भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्विक ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे निफ्टी और 50 मूव कहाँ करेगा आपको दिखाना है, और उसके आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ऑप्शंस, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे मैप करके दिया है। इसमें आपको ऑप्शन ओआई एनालिसिस का जो टैब दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देगा। और ये सिर्फ आपको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी में देखने के लिए मिलेगा। चार्ट के ऊपर किसी स्टॉक के ऊपर भी देखने के लिए मिलता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे मेजर जो इंडाइसेस है वो ये 3 इंडाइसेस है। इसका आप ओआई एनालिसिस कर सकते हो, चेंज इन ओआई का एनालिसिस कर सकते हो, पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशो देख सकते हो, और मैक्स पेन कहाँ पे है ये भी सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ऑल इन वन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखनी है। ऑप्शन चेन में जाके आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे ज़्यादा ओआई है, कहाँ पे कम ओआई है। एक ही यहाँ पे क्लिक के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 19,800 के ऊपर पुट का डेटा बहुत ज़्यादा है और कॉल का डेटा लगभग सेम है। यहाँ पे आपको कितना डेटा है वो भी दिखाई देगा। रेड कलर पुट का है और ग्रीन कलर, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर जो है वो कॉल का ओआई है। अब 19,900 में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबसे ज़्यादा कॉल में डेटा है, तो आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि 19,900 क्रॉस करना निफ्टी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि कॉल्स ज़्यादा बेच के बैठे हैं लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुट में सबसे ज़्यादा कॉल पुट बेच के बैठे हैं लोग, तो 19,800 के नीचे जाने के चांसेस थोड़े कम है। चांसेस कम है बोल रहा हूँ मैं, जा नहीं सकता ऐसे नहीं बोल सकते, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया इंट्राडे का डाटा। आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है तो आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो डेटा आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी मुझे 24 तारीख का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे 24 तारीख का भी डेटा देख सकता हूँ, और अगर 20 तारीख का देखना है तो 20 तारीख का भी देख सकता हूँ। हालांकि इसकी एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपको एनालिसिस करना होगा कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव किया था, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आके रुका था, किस स्ट्राइक प्राइस के आसपास एक्सपायरी हुई थी। वो सारा डेटा आप हिस्टोरिकल डेटा में देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओआई। यहाँ से आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो, वीकली एक्सपायरी ले सकते हो, मंथली एक्सपायरी ले सकते हो। जो भी एक्सपायरी आपको यहाँ पे लेनी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो और वो डेटा यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 7 दिसंबर की एक्सपायरी का डेटा क्या कह रहा है, 7 दिसंबर की एक्सपायरी का डेटा ये कह रहा है कि 19,600 में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हो चुकी है, उसके बाद 19,700 और 19,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी है। तो ये आप एनालिसिस कर सकते हो। चेंज इन ओआई अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। अब चेंज इन ओआई क्या होता है, उस दिन कितना चेंज हुआ है वो डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और लास्ट 5 दिन का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट 5 दिन क्या क्या हुआ था ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद पीसीआर। अब हम आते हैं एक्सपायरी पे 30 नवंबर के। पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो कैसा चल रहा है। अब अगर मेरा आपने पुट कॉल रेशो का वीडियो अगर देखा होगा, जिसका बटन जिसके लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, तो आपको पता होगा कि पीसीआर अगर एक
के पास होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सेलिंग होने के। ओवरबॉट हो गया है मार्केट, और यही पुट कॉल रेशो अगर 0.5 के आसपास, 0.3 के आसपास, 0.4 के आसपास आता है तो आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा मार्केट सेल हो चुका है, अब यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर डिटेल जाननी है तो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है बड़ी अच्छी तरीके से और एग्जाम्पल के साथ। तो ये पुट कॉल रेशो आप देख सकते हो, ये इंट्राडे का पुट कॉल रेशो आप देख सकते हो, लास्ट 5 डेज का देख सकते हो, और यहाँ पे आपको अगर रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करके अभी के टाइम का भी देख सकते हो। जैसे 11:45 का हमें डेटा यहाँ पे मिल गया कि 0.8761 का पुट कॉल रेशो है। ये रेड कलर जो है वो पुट है और ये पीसीआर है, और निफ्टी उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंस जो होता है वो आपको यहाँ पे पुट कॉल रेशो बताता है। उसके बाद आप मैक्स पेन कहाँ पे है, कौन से एरिया में मैक्स पेन है, सबसे ज़्यादा। मैक्स पेन का मतलब क्या होता है, नाम में ही है, सबसे ज़्यादा पेन होगा किसको, सेलर्स को। कहाँ पे होगा, अगर 19,800 पे सेल हो जाएगा मार्केट तो सबसे ज़्यादा उनको पेन होगा, क्योंकि प्रीमियम्स हाई रहेंगे और उनको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में बता सकता हूँ मैं, क्योंकि इसका लॉन्ग वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारा अगर एनालिसिस आपको करना है तो आप कर सकते हैं ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन OI एनालिसिस। अब स्टॉक में अब बहुत आसान हो गया है। बैंक निफ्टी का भी आप सेम तरीके से कर सकते हो, फिन निफ्टी का भी कर सकते हो। और अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर हम ये सारी चीज़ें कर सकते, चार्ट के ऊपर नहीं, स्टॉक के ऊपर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम आएंगे लिस्ट में और जाएंगे सबसे पहले तो TCS के ऊपर, और यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप ये जो OI का सिंपल एनालिसिस जो है, जो इंडाइसिस के ऊपर हमें देखने के लिए मिला, वो यहाँ पे ना आपको मैक्स पेन दिखेगा, ना OI के लिए कोई अलग से यहाँ पे जो चार्ट हमने देखा था वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिर्फ इंडाइसिस के लिए अवेलेबल है, ना कि स्टॉक के लिए। स्टॉक में मंथली एक्सपायरी होती है तो इतना ज़्यादा डेटा बनता नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो OI का डेटा लाख में है और बहुत कम डेटा यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इंडाइसिस में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है तो उसके लिए वहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा बनता है। इसके लिए सिर्फ जो OI एनालिसिस का जो चार्ट आपको दिखाई देता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, वो सिर्फ इंडाइसिस के लिए है, जो कि आप काफ़ी आसानी से इसमें देख सकते हो। तो ये है पूरा OI एनालिसिस कैसे देखे अब स्टॉक एप्लीकेशन में इसका वीडियो। आई होप आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।